कंडीशन लगा दिए, इतनी शर्तें लगा दी, एक समय में ऐसा लगने लगा कि शायद मुक्ति का कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन प्रेमी भी गजब होते हैं। प्रेमियों ने जो रास्ता खोजा, उन्होंने यह घोषणा कर दी, हमें मुक्ति चाहिए नहीं। क्या करेंगे मुक्ति लेकर? हमें भक्ति चाहिए है। मुक्ति मले की नाम से મને ભક્તિ તમારી કરવી છે। અર્થ ધર્મ ન કામ रुचि गति न चाहूं निर्वाण। मुझे जन्म जन्म परमात्मा में रति होनी चाहिए। वैसे ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। गोस्वामी स्वयं कहते हैं, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा। भेद को मिटाने के लिए दोनों साधन है। जो कर्म योगी होता है, गीता ने तो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा कहा है, जो कर्म योगी होता है, जो अपने समीप परमात्मा को देखता है, जो ज्ञान योगी होता है वो अपने अंदर परमात्मा को देख लेता है, लेकिन भक्त योगी जो होता है वो सब में परमात्मा को देखता है। उमाज राम चरण रति विगत काम मदि क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत केहि शन करहि विरोध। तो जब साधना करते करते समाधान हो जाता है और फिर आपकी आंतरिक अवस्थाएं परिपक्व हो जाती हैं, तो जीवन मुक्तों को जो अनुभूति होती है ना, वो उत्सव होता है। ये जो हम लोग राम जन्म का उत्सव मनाते हैं ना, अगर सच में कहा जाए तो ये जो विवेकाधिष्ठ प्रज्ञावान पुरुष हैं, जिसको गीता में पूछा गया है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशवा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई उसकी पहचान क्या है, वो कैसे चलता है, स्थिति किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम, वो कैसे बैठता है। अब इसके लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करो। प्रजयाति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान आत्मन एवात्मना तुष्ट। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, वैसे ही साधक अपनी बाह्य इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लेता है। वास्तविक ये जो साधना का मार्ग है ना, इसलिए तो महापुरुष ऐसी ऐसी साधना करते हैं, तीर्थों में रहते हैं, अरण्य में रहते हैं, बहुत लोक व्यवहार नहीं रखते हैं, बहुत संग्रह नहीं करते हैं। साधना का एक सूत्र है कि धन कम होना चाहिए साधना करने वाले के पास, तन मध्यम होना चाहिए और मन महान होना चाहिए। अब आजकल की बात नहीं कर रहा, आजकल तो हम लोगों का उल्टा हो गया है। धन ज्यादा होना चाहिए, तन मोटा होना चाहिए और मन छोटा होना चाहिए। आजकल तो सब जगह युग का प्रभाव है। बाकी किसी काल में आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आते थे। गोस्वामी जी ने तो चुटकी ली है साहब, गोस्वामी जी तो संत महिमा को गाने वाले महापुरुष हैं, लेकिन कलिकाल की बातें करते हुए वो भी कह देते हैं, विषया हर लीनी न रही बिरती तपसी धनवंत दलिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। कलि कौतुक जो है, हमारी प्रज्ञा में, हमारी मति में जो कली दोष प्रकट हो गया है, वरना कथाकार हमारे डोंगरे जी बापू पूरा जीवन कथा किए, लेकिन पत्नी की उत्तर क्रिया करने के लिए उनके पास में 20 रुपए नहीं थे। वो लोग कहते नहीं थे। आज कहने वालों की कमी नहीं, सुनने वालों की कमी नहीं, आचरण में उतारने वालों की कमी है। जबकि धर्म आवरण नहीं होना चाहिए, धर्म आचरण होना चाहिए। ढोंग की जिंदगी के बजाय ढंग की जिंदगी जो होती है ना, वो ज्यादा सुकून देती है। तो जीवन मुक्त महापुरुष जो होते हैं, ब्रह्मभूत प्रशांत आत्मा ना शोचति ना कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जिनको परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति हो गई है, उसके लिए परमात्मा नित्य प्रकट है। समः सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में। इसलिए परमात्मा अधूरा नहीं मिलता है। सिय राम में सब जग जानी। तो बहुत प्रसन्नता की बात है,
हम लोग वहां तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, इस जन्म में पहुंचेंगे कि कब पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये तो परमात्मा जाने। अति हरि कृपा जाहि पर होई। लेकिन फिर भी आप इस स्तर की बातों को श्रवण कर रहे हो और बहुत मनोयोग से सुन रहे हो। याद रखना मेरे भाई बहन, अगर गूंगे को गुड़ खिलाओगे ना तो बोल के बता तो नहीं पाएगा क्योंकि वो गूंगा है, लेकिन उसको अंदर से हर्ष बहुत होता है। जब किसी को तृप्ति जीवन में मिलती है ना, वास्तविक हमारे देश के महात्माओं ने कहा है, जो सुख पायो राम भजन में। शांति जो है वो संग्रह में नहीं, संग्रह में सुख हो सकता है, आनंद जो होता है वो त्याग में मिलता है। लेकिन संग्रह तो कोई भी कर सकता है, त्याग हर व्यक्ति नहीं कर सकता। त्याग करने के लिए मानसिक स्तर बहुत अच्छा चाहिए। पूरी जिंदगी ही बाबूजी राधे राधे, 1 रुपए, बाबूजी राधे राधे 10 रुपए। याद रखना, राधे राधे तो वो भी जपता है, लेकिन उसके जपने का अभिष्ट क्या है? इसलिए भजन कर रहा है कोई अच्छी बात है, लेकिन भजन करने के पीछे हेतु क्या है? कभी कभी हम क्षुद्र कामनाओं के लिए, याद रखना, अगर बात समझ में आए तो ये बात कही जा सकती है कि भजन करने से इच्छा की पूर्ति नहीं होती, भजन करने से इच्छा की निवृत्ति होती है। क्योंकि इच्छा की पूर्ति होगी तो सुख होगा, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा, लेकिन इच्छा की निवृत्ति होगी तो आनंद होगा, और जो आनंद है वो परमात्मा है। अब भागवत जी के 7वें स्कंद को पढ़ो, वहां प्रहलाद जी ने जो भगवान से संवाद हुआ है, अगर देना चाहते हो प्रभु, मैं कोई वणिक नहीं हूं कि व्यापार करने के लिए इस दुनिया में आया हूं, मेरे अंदर मांगने की इच्छा का ही जन्म ना हो। मुक्ति की इच्छा भी मुक्ति में बंधन है।